नमस्कार साथियों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आज पार्ट 2 हम दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है कि पहले एनटीपीसी के कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसके ऊपर उस क्वेश्चन को लेकर कैसे कट ऑफ बने हुए हैं, इन सब को आज एनालिसिस करेंगे और हम यह सब देखेंगे कि कैसे कैसे किस टाइप से कितने क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल इसका सीवीटी फर्स्ट का जो है 100 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें 90 मिनट का टाइम होता है। आप लोगों को ये सब ऑलरेडी बता दिया गया है। यह दूसरी सीरीज है। अगर आपने पहला सीरीज नहीं देखा है तो आप इस हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर इसका पहला वीडियो देखें पहले, उसके बाद दूसरा वीडियो आप देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें है, आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि 30 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 30 और 40 क्वेश्चन जो है इसमें जीएस के आएंगे। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होगा। 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा और सीबीटी 2 में भी आपका 90 मिनट का ही टाइम रहता है। बस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 120 मतलब 120 हो जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द का चयन कीजिए जो इनमें से भिन्न है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन है। सॉरी, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा लेंथ पे ले आते हैं। एक सेकंड। हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें कह रहा है कि चारों एक दूसरे से कोई एक, इसमें से एक ऑप्शन डिफरेंस है और चारों को एक अर्थपूर्ण क्रम में इसको मिला के आपको एक अर्थ निकालना है इसका, कि इसमें इसका क्या अर्थ होगा, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का और चौथे वाले का। इन सब का चारों को चेक करना है आपको और इसमें कौन सा किसका क्या अर्थ होगा यह चीज़ आपको समझना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे इसमें पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन इसमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, सेकेंड वाले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे वाले का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए यदि यस डाटा समुच्चय का मात्र इतना 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 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16 है। तो इतने इस क्वेश्चन मार्क नंबर का जो है आपको डाटा निकालना है कि इसमें कौन सा होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मैं आपको अगेन एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, यहाँ पे मैं तो आपको जस्ट क्वेश्चन दिखाने के लिए आया हुआ हूँ। अगर आप इसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो नितिन उपाध्याय नाम का मेरा जो है टेलीग्राम का लिंक है, उस पर मैंने इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डाल रखा है। वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो है पूरा पीडीएफ आपको विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, AN, BO, CP, DQ, क्वेश्चन मार्क। इसमें 4 इसमें दिए गए हैं। 5वां नंबर पे आपको कौन सा इसमें से अल्फ़ाबेट आएगा, यह चीज़ आपको क्वेश्चंस का आंसर चारों ऑप्शन में से एक को चूज करके देना है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन जो होता है हमारा जीएस का क्वेश्चन कहा जाएगा। मंगल ग्रह को और क्या कहा जाता है। इस 4 में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मंगल ग्रह को और क्या कहेंगे, यह आप इसका आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन का सामान्य नाम क्या होगा। जैसे चूड़े का पानी, डाइट सोडा, लवणीय विलयन, विनेगर। इन चारों में से कौन सा एक कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन का सामान्य नाम होगा। जो मार्केट नाम होता है हर चीज़ का, उसको बताया जाता है। हाँ, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना भूल गए थे कि यह अड्डा 247 के माध्यम से इसको मैंने डाउनलोड किया है, जो आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के मैं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो थैंक्स टू यू अड्डा 247, जिसके माध्यम से यह हो पा रहा है और हमारे सभी साथियों तक यह वीडियोस बहुत आसानी से पहुँच पा रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा।
अब सेकंड नंबर के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जैसे है नर्स वार्ड, उस नर्स का वार्ड होता है उस टाइप से अध्यापक का क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, स्माइलिंग बुद्धा किस कहाँ पे रहे के लिए कूटबद्ध नाम क्या है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना पड़ेगा स्माइलिंग बुद्धा क्या है करके। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 से 10 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 3 क्वेश्चन इसी एक सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपको पढ़ना है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 कार STVW X और Y पार्किंग में यादृच्छिक क्रम में बाएं से दाएं खड़ी हैं, मतलब एक सामान्य क्रम में। यादृच्छिक का मतलब एक सामान्य क्रम में बाएं से, मतलब लेफ्ट टू राइट एंड पे खड़ी हुई हैं। और इसमें 3 टाइप से बताया गया है। टाइप ए में है T दाएं छोर पर पार्क की गई है, बी नंबर में बताया गया है V Y के ठीक दाएं पार्क की गई है और W से 1 कार की दूरी पर है, और सी नंबर पर बताया गया है कि X से T के ठीक बाएं ओर है और S से 3 कार दूर है। इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन और 9वें नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और 10वें नंबर का, तीनों क्वेश्चन उसी एक सीरीज को पढ़ के सॉल्व करके उसको आपको देना है। आप इसको एक हिसाब से DI का क्वेश्चन और रीजनिंग में ले आकर सॉल्व कर सकते हैं, या मैथ का भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिक इसको रीजनिंग का क्वेश्चन ही माना जाएगा। 11 नंबर, दिल्ली का जंतर मंतर के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कौन सा है? भूख हड़ताल के लिए, प्राचीन मूर्तियों के लिए, खगोलीय वेधशाला के लिए, सार्वजनिक बैठकों के लिए। अक्सर आप लोग ने यहाँ पे देखा होगा, सार्वजनिक बैठक जो होती है या भूख हड़ताल होती है, खासकर भूख हड़ताल के लिए प्रायः जाना जाता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लगाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लीक करवा दिया है, सॉरी फॉर दैट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड से तात्पर्य क्या है? आप इसमें देख सकते हैं कि इसका क्या तात्पर्य कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि सीक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, कुछ कथनों के बाद कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। मैंने पहले भी सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे टाइप से करवा रखे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। भाइयों, कथन एवं निष्कर्ष के क्वेश्चंस जो होते हैं सिर्फ तर्क बेस होते हैं, उनको आप एक सार्थक क्रम में बैठाइए, आपको यह स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोसेस किसको मैच करेगा, किसको मैच नहीं करेगा। 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आप 14 नंबर पे क्वेश्चन पे आ गए हैं। विषम कथन का आपको चेक करना है 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन विषम है। मैथ का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। 15 नंबर का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक निश्चित संख्या में पुरुष 20 दिनों में एक कार्य को, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम इजीली सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है आपका। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि 60 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। टोटल 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं साथियों? 25 होती हैं। और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं साथियों? 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 60 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा 8 सही होगा या 7 सही होगा या 6 सही होगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। एक व्यापारी इतने रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। यदि उसे एक पर 25% का लाभ होता है तो दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो हानि का मूल्य इतने में बताना है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, इसका पहला बैठक कहाँ किया गया, आयोजित किया गया था? यह आपको क्वेश्चन का आंसर देना है साथियों। 19 नंबर का क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। वाई ब्रैकेट में y की पावर 4 माइनस वाई की पावर y का स्क्वायर माइनस y का मान याद कीजिए, जबकि y इक्वल टू 5 है। इट्स अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन गाइज। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो यह बहुत से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन आपको लगेगा। आप देख रहे हैं कि अगर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसमें आपको पहले से ही पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन कितने ईजी आ रहे हैं। इनको सॉल्व करने में मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 20 सेकंड से 25 सेकंड मैक्सिमम लगने चाहिए गाइज, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रखी है तो। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 34 है और उनका अंतर 8 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब देख रहे हैं किस स्तर का क्वेश्चन है इसमें। 21वें नंबर का क्वेश्चन, 2 संख्याओं का LCM 66 है और यह संख्याएँ 2:3 के अनुपात में है, संख्याओं का योग कितना होगा? देख रहे हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 22, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, जिसमें भी आप चाहो कह सकते हो इसका। वैसे बेसिक यह रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है। यदि पी का अर्थ डिवाइडेशन है, आर का अर्थ जो होता है मल्टीप्लाई है, और क्यू का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, तो इस सीरीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि इस सीरीज का आंसर क्या होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विशेष रूप से मल्टीटास्किंग सिस्टम का अर्थ होता है। यह 4 एक कंप्यूटर के क्वेश्चन दे दिया है इसमें। 24 नंबर का क्वेश्चन, केंद्र सरकार की स्कूल नर्सरी योजना के बारे में इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। आपको देख के सॉल्व करना है कि यह क्या इसका आंसर होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रा कहती है कि लक्ष्मी के पति मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र हैं। चंद्रा लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस। साथियों, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड, आप रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज होनी चाहिए ना कि बगल वाले के पसीने छूट जाएं कि ये क्या हो रहा है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रा कहती है कि लक्ष्मी के पति मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते, तो इसमें चारों ऑप्शंस उसके क्या होंगे आपको यह क्वेश्चंस में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए माता है, बी बेटी है, और सी जो है इसका आंसर दिया गया है आपको नीस। नीस का मतलब होता है कि जैसे चाचा की बहन, मतलब चाचा की बेटी हमारी हो गई, इसको नीस मतलब बोलते हैं, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, माता के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को ... द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यह आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है गाइस, आप लोग इसको देख सकते हैं। और 27 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। इसका आपको इसका मान रखना है, आपको इसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको एक टेबल जैसा कि होगा याद कराया गया होगा आपको कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, 145 डिग्री, फिर 180 डिग्री, ऐसे करके सारे आपको याद करवाए गए होंगे या आपने देखा होगा ऑलरेडी। और अगर नहीं देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी हम एक सीरीज़ लेके आएंगे और आपको ये सारे मान आपको याद करवा दिया जाएगा। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं 2011 में जो जनगणना हुई आज तक, आज 14 साल हो गए हैं, 2024 चल रहा है, लेकिन आज भी उसी जनगणना को लोग फॉलो कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इनका जनसंख्या घनत्व कितना है। ये क्वेश्चन आपको लीक करवा दे रहे हैं गाइस हम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन के आंसर याद आ जाते हैं उसको हम यहाँ पे ही आपको सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन के आंसर जैसे मैथ हुए, रीजनिंग हुई, इन सब के क्वेश्चन के आंसर जो हैं हम वहाँ पे सॉल्व करके लगवाए हुए हैं। तो यहाँ से ऐसे ही बता देना गलत या सही नहीं होगा भाइयों आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना और एक कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक एक कमेंट और एक एक सब्सक्राइब से ही हम यहाँ पे मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना पाएँ। 30 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोग देख रहे होंगे गाइस। और 31 नंबर, सैयद मोदी इंटरनेशनल, ये जीएस का क्वेश्चन है, देख रहे हैं गाइस आप लोग। और इसी हिसाब से 32 नंबर क्वेश्चंस, एक अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। पुनीता अरोड़ा, आप लोगों ने नाम इनका सुना ही होगा। अभी 2021 के टाइम पर इनका बहुत अच्छा प्रोसेस आया था, चैनलों पे बहुत ये छाई हुई थी उस टाइम पर। बादशाह खान किसे कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल वली खान। बादशाह खान किसको कहा जाता है, आपको इसमें से ये जीएस का क्वेश्चन आपको बताना है। अच्छा देखिए, फिर एक डीआई का क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। आप बोलते हैं ना कि डीआई के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेडिक्टेबल होते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन आप देखिए एक बार डीआई का एक क्वेश्चन अगर आपने सही से उसके एक सीरीज़ को सॉल्व कर लिया तो उससे आप 3 से 5 क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप सबको। आप देखिए, इसमें 34 नंबर से लेकर 36 नंबर, 34, 35 और 36 3 क्वेश्चंस इसी एक प्रोसेस को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का ये दिया गया है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल दिया गया है, और वर्टिकल दिया गया है जीके, एचपी, डब्ल्यू, जीएन और टीएन। इनके
ये क्या दिया गया है, निम्न एक वर्ष में जून से सितंबर तक 5 राज्यों की हुई वर्षा बताई गई है। 5 राज्यों में कितनी वर्षा हुई, में वर्षा को मापा जाता है, आपको पता होगा मिलीमीटर में। सूचनाओं पर विचार कीजिए और उनके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर के तीनों क्वेश्चन के आंसर इसी के अकॉर्डिंग आपको देने हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन भी उसी हिसाब से देख रहे हैं, एकदम मैथ का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और वो वाला CISI का क्वेश्चन था 37 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन LCM SCF का क्वेश्चन है गाइस, देख रहे हैं आप लोग कितना इजी क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश GS का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, इसका आपको आंसर देना है। ABCD 4 ऑप्शन इसमें दिए गए, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, केरला। 5वें नंबर का आप क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति मैथ का क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चंस आपका CI पर और SICI से बेस्ड क्वेश्चंस आपको आया गया है। मतलब एक देखिए, कम से कम एक कंपेयर करके आप लोग देखिए, SICI के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कम से कम 30 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो SICI से क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। बस आप लोग देख रहे हैं इसमें टाइम वन वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन के अब में हर पैटर्न, हर सीरीज में, मतलब जितनी भी हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ये कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आने तय हैं और इनको ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ, बार बार हर क्लासेस में एक बात मैं कहता हूँ कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत से हासिल की जा सकती है, उसके लिए कोई सा भी शॉर्टकट नहीं बना हुआ है गाइस, किसी के लिए भी नहीं बना हुआ है। जितने भी आज तक अचीवर्स हुए हैं उन सब से आप कभी बात करेंगे, आपको बात करने का मौका मिलेगा तो आप लोग पूछिएगा कि कोई सा भी शॉर्टकट रास्ता सफलता का है ही नहीं। 42 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। मतलब इस चारों में से आपको ये समझ के बताना है कि अफगानिस्तान में जो राजनीतिक प्रणाली इस टाइम पे तालिबान कार्य कर रही है, वहाँ पे उसने क्या नाम खुद का रख रखा है। 43 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं गाइज, इसको बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। ये मैं मानता हूँ कि सबके लिए यह बात आसान नहीं होती है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं गाइस कि 44 नंबर का क्वेश्चंस इसमें आप देख रहे हैं, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चंस है, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है गाइस। 45 नंबर का क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, माध्य आपको मीन बताना है क्या होता है। माध्य में सिंपल सा एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सिग्मा एन होता है, टोटल जो होता है इसमें सिग्मा एन बाई जो कर देते हैं नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अभी ये देख रहे हैं, इसमें ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ, इसमें जो पॉइंट दिया गया है 2 3 3 4 6 7 इसको दिया गया है, इस टोटल को ऐड करके उसके बाद नंबर 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन इस टाइप से हो जाते हैं। और इस वाले क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, 2015 में अधिकतम पुरुषों में एकल टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता था। ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन से 2 कार एक दूसरे की ओर क्रमशः 45 किलो, मतलब एक कार इधर से आ रही है तो एक कार इधर से करके आ रही होगी। अब इन दोनों के बीच में जो है 45 इसका लग रहा है और 63 इसका लग रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। दोनों कारों के टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की डिस्टेंस बतानी, मतलब जब दोनों कार एक दूसरे से टकराने वाली रहेंगी, मतलब आपको बताता हूँ मैं कि ये वाले पॉइंट के बीच में ये वाला एंगल, जैसे एक इधर से आ रहा है, अब एक इधर से आ रहा है, राइट। अब इसका कुछ है, इसका भी कुछ है। अब ये दोनों जब आगे बढ़ रहे होंगे ऐसे करके, और ये भी, अब यहाँ पे 10 सेकंड पहले इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस आपको बता देना है कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। बस इतना ही उसमें क्वेश्चन का आंसर उसने पूछ रखा है। 48 नंबर वाले क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, यदि इसका मीन्स इतना होता है तो इसका मीन्स क्या होगा। 49 का क्वेश्चन आपको फिर से अगेन वही कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, इसमें आपको ये बताना है, ठीक है।
50 नंबर, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा लैक्टोज या लैक्टिन, कौन सा अम्ल काम करता है गाइस? कमेंट सेक्शन में आई होप आप इसका आंसर ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल काम करने लगता है, लैक्टोज या लैक्टिक। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत कम टाइम में हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। एक दुकानदार 10 किलोग्राम चावल 20 किलोग्राम चीनी क्रमशः इतने इतने में खरीद लिया है। यह बेचते समय चावल 20% और चीनी पर 10% का लाभ होता है, तो कुल बिक्री बताइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसको अगर हम उससे सॉल्व करते हैं रेशियो के प्रोसेस से बनाकर, इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये करनी है कि कितने में ख़रीदा है और बेचते समय कितने का लाभ हो रहा है, उसके बाद उसका बिक्री मूल्य बताना है। ये चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें गाइस, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। पीत ज्वर मुख्य रूप से मनुष्यों में क्या होता है? मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से या वायु से? पीत ज्वर कैसे होता है गाइस? यह इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। 52 नंबर का क्वेश्चन, 52 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पीक आवर्स के दौरान शहर में अच्छा ये क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है गाइस। बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस बनाए ही इसीलिए जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को कब छोड़ा जाना चाहिए और किसको कब सॉल्व करना है। 54 नंबर का क्वेश्चन, आरोही क्रम में सॉल्व करना है इनको। कौन सा आरोही क्रम में है, यह चीज़ आपको चारों ऑप्शन में से देख के ऑप्शन को क्लिक करना है, टिक करना है, सही ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। 55 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। 55 नंबर के क्वेश्चंस को देखना है कि कौन सा संबंधित है कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। 56 नंबर का क्वेश्चंस, यदि इसकी लंबाई इतना है, पथ की चौड़ाई इतना है और आयताकार एक उद्यान से घिरा हुआ है, तो पथ के साथ उद्यान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि उसका क्या एरिया होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखना है कि तेंदुआ, बाघ, जगुआर और शेर, ये सब समानता इसमें कितने में समानता है या कितने में नहीं है, यह आप चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के आप इसमें आंसर लगाएंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में हुआ था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका आंसर ऑलरेडी बहुत आसानी से दे सकते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन से, एक व्यापारी प्रति किलोग्राम 400 रुपये में 10 किलोग्राम चाय खरीदता है। वह आधी मात्रा में 20% हानि और शेष को 10% लाभ पर बेचता है, तो वो प्रतिशत में उसका निवल लाभ या हानि का, निवल का मतलब टोटल, निवल का आशय है टोटल से, टोटल कितना उसको हानि हुआ और कितना लाभ हो रहा है, ये चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। विक्टोरिया फॉल्स मतलब झील कहाँ पर है, यह चीज़ आपको, नदी फॉल्स किस नदी पर है, यह चीज़ आपसे पूछ रहा है। 61 क्वेश्चन, ऑक्सीकरण क्रिया होती है किसमें, प्रोटॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से, न्यूट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह आपको विक्रम साराभाई, होमी के भाभा, सीवी रमन कौन थे, यह चीज़ आपको बताना है। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन ज्ञात करना है 63 नंबर वाले क्वेश्चन को। 64 नंबर, व्यास इतना है, एक मैथ का क्वेश्चन आ गया फिर से। 65 नंबर जीएस का क्वेश्चन, यूएसए का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, लास वेगास, वाशिंगटन, बोस्टन कहाँ पर है। कॉसेक 19 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। हाँ कॉसेक का क्या होगा, यही तो आपसे क्वेश्चन है गाइस। साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉस, कॉसेक से कॉट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा इसका आंसर। 67 नंबर का, एक वस्तु 25% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है, तो इसका सीपी बताइए, कॉस्ट प्राइस। 68 नंबर वाला क्वेश्चन, यह भी मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज। 69 नंबर वाला क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है, इसको आप आराम से देख के फिर आसानी से सॉल्व करिएगा बाद में। जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है उस पर हमको साथियों समय नहीं गंवाना है। आई रिपीट, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वो 90 मिनट CBT फर्स्ट के लिए आपकी इतनी इम्पोर्टेंट टाइम है। उस 90 मिनट में आपकी वह कर्मभूमि है, उसमें आपको
नंबर आप योद्धाओं को मार गिराना है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस को नंबर आप योद्धा समझ के चलना है कि जितने नंबर आप क्वेश्चंस योद्धाओं को आप मार गिराओगे सही तरीके से, जो एकदम कट जाएंगे, उन्हीं पे आपकी विजय होगी। ये एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं कि इसमें एक ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 2 नंबर मिल रहे हैं या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 1 नंबर मिल रहे हो। नथिंग टू वरी, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस पर एकदम समान नंबर है इन 100 के 100 क्वेश्चंस के लिए। चाहे आप मैथ का कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे जीएस का एकदम छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें एक कार का मोड लेती है जो बल को हमें वक्र के बाहर की ओर धकेलती है, उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल जो होता है केंद्र के अंदर होता है। ये दोनों बल के बारे में आपको समझा देता हूँ गाइस। ये वाला प्रोसेस जो अंदर आएगा उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय, और जो बल बाहर लगेगा उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अब इसको क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा हुआ है इसने। जो वक्र के बाहर ढकेलती है, बाहर मतलब अपकेंद्रीय की तरफ, उसको बोलते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री डॉट 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 का पदेन राष्ट्रपति होता है किसका? इसरो का, डीआरडीओ का, सीएसआईआर का, सीएलआरआई का, किसका? आपको यह बताना पड़ेगा। 73 नंबर का क्वेश्चन आपको आपके सामने दिया गया है। 2015 में अधिकृत किए गए नए अंटार्कटिका रिसर्च बेस का क्या नाम है? 74 नंबर का मैथ का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। 75 नंबर जीएस का क्वेश्चन अगेन। वाह। 76 नंबर श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क में कौन सी उपयुक्त संख्या होगी, आपको बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना, जीएस का क्वेश्चन। 78 नंबर रीजनिंग के क्वेश्चन। 79 नंबर मैथ के क्वेश्चन। 80 नंबर ग्रंथि नहीं है इसमें, एड्रिनल, यकृत, पीयूषिका, पित्ताशय, कौन सा इसमें है जो ग्रंथि नहीं है? 2015 में कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बबीता कुमारी, अभिलाषा शशिकांत, युमंत सनाथोई देवी, किसको? यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत इजली। 82 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बस हम आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसमें क्वेश्चंस एकदम ख़त्म होने वाले हैं। यह भी जीएस का क्वेश्चन है गाइस। 83 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोग देख पा रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन है। x + y = 19, x - y = 7, तो x × y = क्या हो जाएगा? 84 नंबर क्वेश्चन पानी की टंकी वाला क्वेश्चन है। एक नल 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, रिसाव 60 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? आपको यह क्वेश्चन का आंसर देना है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, अभी मैथ का क्वेश्चन है। 86 नंबर का क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन है गाइस। 87 नंबर क्वेश्चन, एनीमिया की स्थिति का कारण क्या होता है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ऑक्सीडेंट की कमी। एनीमिया किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स जब कम हो जाता है तभी तो एनीमिया रोग होता है गाइस। 88, 89, 90 तीनों इसी एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है गाइस। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे प्रोसेस करके फिर ऐसे करके क्वेश्चन। तो इस वाले बॉक्स में जितना भी नंबर आएगा यही वाला एक कॉमन होगा, उसके बाद इसमें से माइनस इसको कर देना, इसमें से देन माइनस कर देना, इसका जो आएगा ये आंसर हो जाएगा और इसका जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो 88, 89 और 90 वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। शब्दों के 4 युग में दिए गए हैं। इसका जीएस का रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। 92 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है गाइस आपका, यह एक जीएस का क्वेश्चन है। 93 नंबर अगेन आपको कथन एंड कारक के ऊपर डिपेंड होकर करना है। जीएस का क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, सॉरी जीएस का ही क्वेश्चन है ये। 94 नंबर क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है गाइस, इसको आप इसलिए देख के सॉल्व कर सकते हैं। यह वीडियो बस उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बल्कि बाकी सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। वहां पे टेलीग्राम पे नितिन उपाध्याय जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और यहाँ की विथ सॉल्यूशन PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और जो बच्चा नहीं पा रहा है वह बताएगा, एक वीडियो उसके लिए भी हम बना देंगे, आपको दिखा देंगे कि कहाँ से कैसी इसकी यह प्रोसेस मिल पाएगा। ओके। 95 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन है। 96 नंबर जीएस का क्वेश्चन, 97 नंबर यह भी जीएस है।
98 नंबर मैथ का क्वेश्चन, 99 नंबर एक जीएस क्वेश्चन और 100 नंबर क्वेश्चन एक जीएस का क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं गाइस। आपको यहाँ क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस बताने में आपको लगभग 30 मिनट का समय लगा हुआ है, आधे घंटे का। इसको सॉल्व करने में 1 घंटे से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से 70 से 75 मिनट टोटल लग सकते हैं। आप 15 मिनट में चाहेंगे तो इसका क्विक रिवीजन भी आप एक बार देख पाएंगे कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आपने कहीं गलत तो नहीं कर दिए हैं। पेपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन वही बात, क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना कि सामने वाले का पेन एकदम दिमाग सब हिल जाए, यार ये प्रैक्टिस किया बंदा या आग एकदम फायर है, फायर की तरह एकदम आग लगा दे रहा है पेपर को एकदम। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इसी के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक आप लोग इंतज़ार करिए और अच्छे से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।